वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का फैसला करने के लिए तख्ते लाहौर में बड़ी बैठक। गवर्नर हाउस में नून लीग का मुशावरती इजलास, सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने समेत अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ना लेने पर आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लाहौर में ऐलान। गवर्नर पंजाब से आज ही परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का मुतालिबा। गवर्नर राज का भी फिर इंदिया दे दिया। बोले आईनी तकाजे पर अमल दरामद को रोका जाएगा तो गवर्नर वफाक को खत लिख सकते हैं। सदर ममलिकत के महदूद इख्तियारात पर भी तंज। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की गवर्नर की तौजी की मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहते हैं ये इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें रातों रात ख्याल आया कि पंजाब में वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं रही। वज़ीर आला परवेज इलाही बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ खड़ा हूं। क्या इस्लामाबाद की आबादी अचानक बढ़ गई? विफाक से सवाल। पंजाब के मामले को लेकर मुल्क में कशीदा सियासी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राबता हुआ। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पंजाब में डेड लॉक पर मुतबादल ऑप्शन अख्तियार करने पर भी बातचीत। पंजाब में सियासी रसाकशी, कप्तान आज फिर बैठक लगाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास आज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी मामलात पर साथियों से सलाह मशवरे करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला केस, मरकजी मुल्जिम नवीद का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम को जीआईटी ने आज चौथी बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया था। मुल्जिम को आइंदा 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान का फिर पाक भारत तनाज़ात पर अमन तरीके से हल करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा भारत दहशतगर्दी को तर्क करे, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। चमन मामले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया। रूस से तेल की खरीदारी की खबर की भी तस्दीक। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी नाकाबिले कबूल करार दे दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की इलेक्शन कमीशन से जल्द तहकीकात कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की स्क्रूटनी की रिपोर्ट तलब। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म के दामाद को जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हारून यूसुफ अजीज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हारून यूसुफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम हारून यूसुफ को 14 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब को पेश होने तक पिटीशंस को गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासिरीन का मुश्किल घड़े में साथ देने की हिदायत। कहते हैं कि कल सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। लाखों मासूम बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन सख्त सर्दी और बेसरो सामानी की सजा काट रहे हैं। और नए चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का 3 माह में क्रिकेट में बेहतरी लाने का ऐलान। चेयरमैन तैनाती के बाद पहली मीडिया टॉक। बोले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा बहुत अहम है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है।